उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के काम पर मतदाताओं ने पक्की मुहर लगा दी है। भाजपा गठबंधन के खाते में 7 सीटें आई हैं, जबकि सपा 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। मुस्लिम बहुल्य कुंदर की सीट को भी भाजपा ने सपा से छीन ली है। इस सीट के परिणामों को सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। वर्ष 2022 के चुनाव के मुकाबले भाजपा गठबंधन को 3 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन को इतना ही नुकसान। राष्ट्रीय लोकदल अपनी मीरापुर सीट बचाने में कामयाब रहा है। बसपा का प्रदर्शन बेदम रहा है, वह 4 सीटों पर 10,000 वोट से नीचे सिमट गई। वहीं आजाद समाज पार्टी ने मीरापुर और कुंदरकी में अपनी ठीक ठाक उपस्थिति दर्ज कराई है। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने 30,796 मतों से जीती। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा रही। पिछली बार रालोद ने सपा गठबंधन के साथ यहां जीत दर्ज की थी और इस बार बतौर भाजपा गठबंधन प्रत्याशी उसे जीत मिली है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम कुंदरकी का रहा है, जहां 65% मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान की जमानत जब्त हो गई है। यहां भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह 1.45 लाख मतों से जीते हैं। रामवीर को 76.68% वोट मिले हैं। गाजियाबाद में भाजपा के संजीव शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के सिंहराज जाटव को 27,595 मतों से हराया है। खैर सीट पर भाजपा के सुरेंद्र दिलेर ने सपा की चारू कैन को 38,393 मतों से शिकस्त दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बनने से रिक्त हुई करहल सीट पर जीत हार का अंतर काफी कम रहा है। यहां सपा के तेज प्रताप सिंह ने भाजपा के अनुजेश प्रताप सिंह को 14,725 मतों से हराया है, जबकि करहल में वर्ष 2022 का चुनाव अखिलेश यादव ने 67,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीता था। सीसामऊ में सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के सुरेश अवस्थी को 8564 मतों से हराया। करहल के बाद अपनी सीसामऊ सीट ही सपा बचाने में सफल रही है। फूलपुर सीट एक बार फिर भाजपा के खाते में आई है। भाजपा के दीपक पटेल ने सपा के मोहम्मद मुजत्तबा सिद्दीकी को 11,305 मतों से पराजित किया। कटहरी सीट भाजपा ने सपा से छीन ली। भाजपा के धर्मराज निषाद ने समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा पर 34,514 मतों से जीत हासिल की। शोभावती वर्मा सपा सांसद व पूर्व मंत्री लालजी वर्मा की पत्नी है। लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने के कारण यही सीट रिक्त हुई थी। मजवा में भाजपा प्रत्याशी ने सपा की डॉक्टर ज्योतिबिंद को 4,922 मतों के अंतर से हराया। पिछले चुनाव में यह सीट एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी ने जीती थी। इस चुनाव में बसपा कहीं भी मुख्य लड़ाई में नहीं दिखी, जबकि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों जाहिद हुसैन व चांद बाबू ने क्रमशः मीरापुर और कुंदरकी में तीसरे नंबर पर रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा का वर्चस्व टूट गया। सपा के गढ़ में भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने मुस्लिम मतों में सेंध लगाकर 31 साल बाद यहां कमल खिला दिया। रामवीर सिंह ने 3 बार के विधायक सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान को 1,44,791 मतों के बड़े अंतर से हराया है। सभी को चौंकाते हुए चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कांसीराम बसपा को पछाड़कर तीसरे स्थान पर रही है। जियाउर रहमान बर्ग के सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई कुंदरकी विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान हुआ था। वोटों की झमाझम बारिश के बीच कटहरी में 33 साल बाद कमल आखिरकार खिल गया। इससे पहले वर्ष 1991 में इस सीट पर बीजेपी के अनिल तिवारी जीते थे। इसके बाद से पार्टी ने यहां कई प्रयोग किए, लेकिन जीत दर्ज करने में सफलता नहीं मिली। जिन धर्मराज के हाथों यहां पार्टी कई बार पराजित हुई, अब उन्हीं को प्रत्याशी बनाने पर पार्टी यहां हार का सिलसिला तोड़ पाने में सफल हुई है। कटहरी में भाजपा को 3 दशक से भी अधिक समय से जीत का इंतजार बना था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।